फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ है आज और स्कूल में इतने सारे काम होते हैं। 3-4 दिनों से इतना टाइम लग जाता था काम करने में। रात को कब सो रहे हैं पता नहीं चल रहा है। मॉर्निंग में तो 5 बजे उठना ही उठना है। तो बस श्रेया ने इस बार मेहंदी लगाई और मैं सोच रही हूँ कि उसको ट्राई करवाऊँ कि एटलीस्ट उसको आए लगाने के लिए, क्योंकि मैंने तो बंद कर दिया लगाना, तो अब मुझे आता ही नहीं है। पर उसने अच्छा लगाया है। एक दिन पहले मैंने उसे लगाया और हमेशा की तरह मेरी चूड़ियों का जो है तो मेहंदी, तो हर टीचर के इस पे तो आपको पता ही चलेगा कि एक इंडेक्स फिंगर हमेशा ऐसे ही खाली रहता है। आज भी स्कूल से आते आते शाम को 4 बज गए हैं। तो अब क्या ही करना, क्या ही बनाना, पता ही नहीं चल रहा है। एक थकान इतनी ज़्यादा है। आते ही सबसे पहले मैं थोड़ी देर लेट गई हूँ। हालत एकदम ख़राब थी, प्यास भी बहुत तेज़ लगा हुआ था, तो सो गई हूँ आधा घंटा। अभी बज रहा है 5। बनाने की कोई इच्छा हो नहीं रही है। फ्रूट्स वगैरह सब ले आई हूँ मैं, और स्वीट्स जो भी चाहिए था वो सब मैंने मंगवा लिया है। तो देखते हैं कि पूजा में एटलीस्ट जितना यूज हो उतना मैं खजूरी बनाने का कोशिश करती हूँ। अगर बन जाएगा तो मैं बना लूँगी। उसके बाद खाने पीने की तैयारी। खाना तो खैर ऐसा है कि जब पूजा करके उठूँ ना तो चाँद देखने में भी 1.5 घंटा का टाइमिंग रहता ही है। तो 1.5 घंटे में तो खाना बन जाता है। और श्रेया आज घर पे ही है, तो ऋषभ को लाने का भी झंझट है नहीं कि मुझे ही जाना है। तो खाना तो लेट से भी बनेगा तो चलेगा, पर पूजा की तैयारी मेन है। तो मैंने ये रेड कलर की कॉटन साड़ी पहनी है, आपने देखा ही होगा। और इस बार कुछ भी नहीं करवाया, ना फेशियल ना कुछ भी नहीं। पर फिर भी फेस पर मैं एक पैक बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं अगर वो लगा लेना तो फिर फेस पर कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है, कोई भी इम्प्योरिटी है ये सब या फिर डार्कनेस वगैरह सब। और इस बार बहुत ज़्यादा ही मैंने इग्नोर कर दिया है फेस केयर वगैरह बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर के काम खुद करने होते हैं, स्कूल का काम है और बच्चों को छोड़ना लाना, बहुत सारी चीज़ें हैं एक साथ में। थोड़ा मुश्किल हो जाता है करना। तो बस यही होता है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, पर देना चाहिए। कोशिश करती हूँ पर नहीं होता है। सच पूछूँ तो नहीं हो पाता है। लेकिन सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जेंट्स जॉब करते हैं तो उनको घर का सब कुछ बना बनाया मिलता है। लेडीज़ के साथ ऐसा नहीं होता है। लेडीज़ को घर का भी काम करना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी होती है। और सब मेरे से ये पूछते रहते हैं कि आपका मेकअप इतना टाइम तक कैसे रहता है। तो भाई मैं बहुत स्किन केयर पे बिलीव करती हूँ। तो आप अगर जैसे स्किन केयर घर पे करते हैं और कोई भी मेकअप करने से पहले आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई किया कीजिएगा। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप अगर दिन का मेकअप है तो जो सन एक्सपर्ट आता है वो लगा लीजिए। उसके बाद आपका जो मेकअप है वो लगाइए। मैं स्प्रे नहीं करती हूँ, पर फिर भी देखिए मॉर्निंग में मैंने 7 बजे मेकअप किया था और अभी हो रहा है 5:15। मेरा मेकअप बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं हुआ था। तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी के मेकअप लिया कीजिए, तो वो प्रोडक्ट अच्छे रहते हैं, तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। और लिपस्टिक जो है वो आप मैट फिनिश लिया कीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो देखते हैं कितनी सारी चीज़ें हो पाती हैं, कितना मैं कर पाती हूँ। व्रत रखा है, ईश्वर से प्रार्थना है कि भाई हस्बैंड को लंबी उम्र दे। उनकी बदौलत ही सारी चीज़ें हैं, तो ईश्वर उनको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे और जो उनको चाहिए वो उनको मिले। पूरा परिवार खुशी से रहे, यही हमारी इच्छा होती है। और हम औरतों को और इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। तो बस चलिए चलते हैं, तैयारी करते हैं पूजा की, पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो क्लिक करवाते हैं। उसके बाद दिवाली की सफाई में लगना है। यार कुछ भी सफाई नहीं हुई है। और हमेशा हर साल मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि छुट्टी होगी तो ले लूँगी और कर लूँगी। पर नवरात्रि 9 दिन का फास्ट, उसके बाद एक दिन रेस्ट मिलता है, अगेन स्कूल ओपन होता है और रिजल्ट का टाइम, पंडल वगैरह, तो जॉब करने के साथ साथ यार पॉसिबल नहीं होता। आप कोई भी प्लानिंग जो है ना, आपकी प्लानिंग हो ही नहीं सकती है। फेल तो होना ही होना होता है इस प्लानिंग को। और करवा चौथ भी करती हूँ तो ये सोचते हैं क्या कि करवा चौथ के बाद करेंगे सफाई, और वो ऐसी ही रख जाती है। तो यार अर्बन क्लैब वाला ही सही है। अर्बन क्लैब वाले आते हैं तो वो साफ़ सफाई कर देते हैं, पर उनकी बुकिंग भी बहुत पहले करवानी होती है, तो वो बेटर रहता है।
इधर बनानी मैंने खीर, रहा है खजूरी। आदत है बनाने की तो ऐसा लगता है कि कुछ भी तो ज़रूर से ज़रूर बना लूँ। मैंने खीर और खजूरी बना ली। मीठा कुछ बनता है, खरीद के तो प्रसाद लेके आई थी, पर मैंने कोई भी तैयारी इस बार की नहीं है। हस्बैंड नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा वो मुझे महसूस होता है अकेलापन। पर नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई हुई हूँ और बहुत ज़्यादा उलझन महसूस होती है। वरना तो सारी चीज़ें पहले मैं तैयार करके रख लेती हूँ। अभी मुझे एट ए टाइम सारी तैयारी करनी पड़ रही है। लहठी क्या पहनना है, तो लहठी जो है ना, ये मैं मम्मी के घर से लेके आई थी। ये बहुत पहले का ही है। इस बार ये ग्रीन कलर की है और साड़ी जो है ना मरून और ग्रीन में है। तो मरून साड़ी है और ग्रीन ब्लाउज है, पर मेरे पास ये ग्रीन कलर का नया बैंगल है तो मैंने सोचा कि यही पहन लेती हूँ। कुछ और बीच में कुछ और ऐड करने का सोचा है, तो देखते हैं कि कैसे। सबसे पहले मैं जा रही हूँ नहा लेके, फटाफट मैं इधर तैयार होंगी तो श्रेया कर देगी। बड़ी हो गई है तो थोड़ा समझदार भी हो गई हुई है और उसको बोलूँगी तो वो अच्छे से कर देगी। तो बस चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो मैं मम्मी के घर जब भी जाती हूँ ना तो मैं 3-4 जोड़ी लाठी ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूरे साल फिर ज़रूरत होती है। जैसे कि देखा होगा आपने कि मैं बरसाइत में नया लाठी पहनती हूँ और करवा चौथ में नया लाठी पहनती हूँ, और मिक्स एंड मैच भी कर लेती हूँ कि जो भी है लाठी। ऐसा सुनते हैं कि जूठा नहीं होता है, तो अब जो भी मेरी पुराना कंगन सेट वगैरह है वो मैं पहनती रहती हूँ। तो इससे अच्छा रहता है कि सारी चीज़ें पहनो। तो भाई पैसा फंसाया है तो ज़रूर से ज़रूर पहनो। आज मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि यार हमेशा नए नए कपड़े पहनने ज़रूरी नहीं होते हैं। तो एग्जैक्टली हमेशा नई नई साड़ियाँ पहननी कोई ज़रूरी नहीं है। आप व्रत कर रहे हैं तो बस फास्ट रखिए और पूजा अर्चना पे ज़्यादा फोकस कीजिए। साड़ियाँ तो जो भी आपके पास में पुरानी है ना, बस धुली हुई होनी चाहिए। तो जो भी हैवी साड़ियाँ हैं उनको आप इसी सब में यूज कर सकते हैं। तो ये जो पहले सभी करते थे ना कि हमेशा नई नई साड़ियाँ, देखो मैंने हमेशा भी नई साड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि मैंने ऋषभ का जनेऊ किया था तो मेरे पास में बहुत सारी साड़ियाँ आई हुई थी, तो मेरे पास में ऑप्शन है। पर अगर आप नहीं पहनते, मैं सभी व्रत में साड़ी पहनती हूँ तो मेरा बहुत ही पैसा वसूल हो जाता है साड़ियों में। पर जो नहीं पहनते हैं इतना जल्दी उनको पहनना अच्छा नहीं लगता है, संभाल नहीं पाते, पहन नहीं पाते हैं, उनके लिए अच्छा है कि आप पुरानी साड़ियों को ही पहना कीजिए। कोई कंपलसरी नहीं है कि नई ही होनी चाहिए। पर हाँ, जिनको फैशन भी है, श्रद्धा भी है, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि कोड़ा होना चाहिए तो वो पहनते ही हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने कपड़ों का कैसा यूज़ करते हैं, किस तरीके से रख रखाव करते हैं। अभी मुझे करना है पूजा। कल करने की बहुत कोशिश की है पर हुआ नहीं है कल, और रेडी मैं खुद से ही हो जाती हूँ। मैंने अपने ये टीका नथिया जो है गोल्ड का वो मैंने पहन लिया है। एक्चुअली ये सारा गोल्ड का रहता है तो अच्छा लगता है, बट फ़िलहाल ये तो मेरा मोती वाला ही है। पर इन सब चीज़ों पर जो है ना टीका नथिया पहनना अच्छा लगता है। इसका यूज़ होगा भी कब, ऐसे ही पड़ा हुआ रह जाता है। तो फाइनल लुक मेरा अभी देखते हैं, क्योंकि इधर पूरा मैसी पड़ा हुआ है।
देवी पूजा करने से पहले सबसे पहले खोइछा लेने की प्रथा है हमारे यहाँ। तो खोइछा में चावल, फूल, हल्दी और कुछ भी थोड़ा पैसा डाल दीजिए। 5 बार ऐसे करके लाल कपड़े में करके बांध लीजिए। या तो पहले तो खोइछा क्या होता था कि लोग आंचल में ही रख के और खूंट बांध लेते थे, पर अब की लुक अच्छा है इसकी वजह से ऐसे करके और फिर उसको वो अपनी साड़ी के साथ अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से खोइछा की प्रथा है जिसको मैं निभाती हूँ सभी पूजा प्रथा में। उसके बाद फिर मैंने गौर की पूजा हमारे यहाँ होती ही होती है। मैंने मॉर्निंग में नहीं किया था, मैं पूजा नहीं कर पाई थी। सुबह में स्कूल जाने के चक्कर में, साड़ी पहनने के चक्कर में बहुत लेट हो गई थी। 7:15 बजे मुझे निकल जाना होता है, इसीलिए मैंने रात को ही गौर की पूजा की। गौर की पूजा होती है बिना खाए पिए, और यही प्रथा हमारे यहाँ होती है। हर जो भी इस तरीके का फेस्टिवल होता है सुहागन के, उसमें गौर की पूजा कंपलसरी होती है। तो मैंने गौर पूज लिया और फिर उसके बाद जो भी करवा चौथ की कथा होती है वो कथा वगैरह कही है। मैंने 2 बुक रखा है ताकि उस दोनों बुक में से एक बुक मैं पढ़ती हूँ और एक बुक की पूजा करती हूँ, क्योंकि उसमें फ़ोटो वगैरह अच्छे से बने होते हैं। मैंने फ्रेम करवाया था पर फ्रेम भी टूट गया था, और कहीं और टांग के रखना मुझे अच्छा नहीं लगा कि कहाँ लटकाऊं घर। तो फिर मेरे हस्बैंड अभी है नहीं यहाँ, इस वजह से वो तो गए नहीं। वीडियो कॉल पे ही मैंने अपना व्रत खोला और अपनी पूजा संपन्न की। चांद जो है बिल्डिंग के बीच से देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, और इस तरीके से मेरा भी व्रत पूरा हुआ। इस बार आई मेकअप अच्छा हुआ है। आई मेकअप मैं कर लेती हूँ, मैंने मेकअप खुद से ही वीडियो से ही यूट्यूब से ही सीखा है, और मैंने कुछ लोगों को सिखाया है। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ में पार्लर पहुँचना पड़े। जो 200-500 रुपये खर्च होते हैं, इट्स बेटर कि आप खुद से ही कीजिए, और धीरे धीरे करते करते आ जाएगा। मैंने भी आज 2 बार मेकअप रिमूव किया है आई मेकअप, और फिर जाके फाइनल अच्छा लुक आया है और मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मेरी जो साड़ी है वो मरून है, पर मेरा ब्लाउज ग्रीन था, इसलिए मैंने ग्रीन मेकअप किया है। ये आपको इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि मैंने ऊपर सिमरी लगाया है, इस वजह से अच्छा लग रहा है मेकअप। सो फ्रेंड्स, अब तो हो गया मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा, और अभी मैंने सिर्फ बिरयानी बनाई थी क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हुई थी। स्कूल से 4 बजे आई हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें की, फिर बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो मैंने बोला कि चलो फटाफट बिरयानी। प्याज लहसुन नहीं बनाया है मैंने आज, क्योंकि अंजलि ने बोला था कि प्याज लहसुन मत बनाना, तो नहीं बनाया। क्या जरूरत है तुमको व्हाट्सएप खोलने का? तो बस अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो का जो भी पार्ट आपको पसंद आए ना, वो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।